हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री नवोदय क्लासेस बनवार में। सौजन्य से माननीय मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के द्वारा आपके बनवार में निःशुल्क कोचिंग सेंटर खुलवाए गए हैं, जिसमें 4th क्लास और 5th क्लास के बच्चे निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है विवेकानंद स्कूल बनवार और समय है कोचिंग का सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक। मैं हूं श्याम सिंह लोधी और मैं आपको पढ़ाऊंगा मानसिक योग्यता परीक्षण। तो चलते हैं फर्स्ट अध्याय की ओर। अपने विषय मानसिक योग्यता परीक्षण में अब देखते हैं टोटल कितने अध्याय हैं। अपना फर्स्ट अध्याय है असंगत को अलग करना, सेकंड अध्याय है आकृति मिलान, तीसरा है पैटर्न को पूरा करना, चौथा है आकृति श्रृंखला पूर्ति, पांचवा है सादृश्यता, छठवां है ज्यामितीय आकृति पूर्ति और सातवां है दर्पण प्रतिबिंब, आठवां है पंच होल पैटर्न, नौवां है स्थान दृश्य अवलोकन और 10वां है छिपी हुई आकृति। अपना हर एक अध्याय इम्पोर्टेंट है, हर अध्याय से क्वेश्चन आएंगे और 4-4 अंक का तो आना ही आना है। तो चलते हैं अपने पहले अध्याय की ओर, जो है असंगत को अलग करना। अपना पहला अध्याय है असंगत को अलग करना। आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखो, असंगत को अलग करने से तात्पर्य है कि समान लक्षणों के आधार पर भिन्न को चुनना, अर्थात समान लक्षणों के आधार पर चित्रों को वर्गीकृत करना। उदाहरण के लिए, जैसे कहीं पर 3 कौआ बैठे हैं, कितने 3, और कहीं से एक बगुला आ जाए, तो जो बगुला रहेगा कौओं के साथ कैसा लगेगा? असंगत। कैसा लगेगा? असंगत। इसी प्रकार तुम्हारे लिए 4 आकृतियां दी जाएंगी, जो 3 तो किसी न किसी प्रकार से समान होंगी, लेकिन एक आकृति भिन्न होगी। अब इनके जो आधार हैं, पहला आधार है, देखो, चित्रों का आकार। कुछ अलग अलग प्रकार के चित्र भी आ सकते हैं। देखो, जैसे इसमें क्या लिखा है, इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए प्रश्न चित्रों में से 3 एक विशेष आकार द्वारा निर्मित होते हैं तथा एक भिन्न होता है। भिन्न चित्र उत्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। देखो किस प्रकार से अपन इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे जो पहला है ए नंबर पर, वो क्या है? त्रिभुज। ए नंबर पर क्या है? त्रिभुज। बी नंबर पर जो है वो क्या है? चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। और सी नंबर पर जो है वो है वृत्त। क्या है? वृत्त। और जो डी नंबर पर है वो है पंचभुज। तो 3 जो आकृतियां हैं वो किसी न किसी प्रकार से समान है। देखो कैसे, जो अपना पहला है वो है त्रिभुज। त्रिभुज जो होता है कितनी भुजाओं से बनता है? 1, 2, 3। और जो चतुर्भुज है वो कितनी भुजाओं से बनता है? 4। 1, 2, 3, 4। और जो सर्कल है, सर्कल में एक भी भुजा नहीं होती। और जो चौथी आकृति है अपनी, वो है पंचभुज। पंचभुज में 1, 2, 3, 4 और 5 भुजाएं होती हैं। अब इसमें 3 आकृतियां तो समान हैं और एक जो है वो भिन्न है। अब कौन सा है वो अलग से इसमें है? इसका तो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि 3 में भुजाएं हैं और जो सी नंबर का है वो जो वृत्त है उसमें एक भी भुजा नहीं है। क्लियर? दूसरा अपना आधार है चित्रों में रेखाओं की संख्या। आइए इसको थोड़ा पढ़ते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए प्रश्न चित्रों में से 3 में रेखाओं की संख्या समान होती है तथा अन्य एक में भिन्न होती है। इस भिन्न चित्र को ही अभ्यर्थी द्वारा उत्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसका जो उदाहरण है उसके द्वारा हम समझेंगे। उदाहरण में ए नंबर पर जो आकृति बनी है, देखो वो कैसी बनी है।
इसमें टोटल हमें रेखाएं काउंट करनी है। पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। तो इसमें कुल कितनी रेखाएं हैं? 6 ए नंबर वाली आकृति में। अब बी नंबर वाली आकृति देखेंगे। बी नंबर वाली आकृति में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। इसमें टोटल कितनी रेखाएं हो गई? 7। सी नंबर की जो आकृति है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितनी रेखाएं हो गई? 6। जो डी नंबर की आकृति है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। तुमने देखा कि ए नंबर वाली आकृति में कितनी रेखाएं हैं? 6। बी नंबर वाली आकृति में रेखाएं हैं 7 और सी नंबर वाली आकृति में रेखाएं हैं 6 और डी वाली आकृति में रेखाएं हैं 6। तो ए में भी 6 हैं, बी में भी 6 हैं, नहीं बी में सी में भी 6 हैं और डी में भी 6 हैं, लेकिन बी में कितनी हैं? 7। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, है ना, जिसमें कितनी रेखाएं हैं? 7। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, और जिसको समझ में ना आए तो कमेंट कर दिया करें। अगला देखेंगे। अगला अपना है चित्रों की स्थिति। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए चित्रों में से 3 की स्थिति एक समान तथा 1 की इसमें भिन्न होती है ना। उसी पर बिल्कुल इजी है। देखो एक उदाहरण दिया हुआ है कि जो सर्कल है पहला ए नंबर का देखेंगे अपन। ए नंबर का जो सर्कल है उसमें तुम्हें रंगीन भाग दिख रहा होगा, ए वाला दिख रहा है ना सभी को। अब इसकी जो दिशा है और इसमें एक तीर भी है, तीर की और रंगीन भाग की सेम एक ही दिशा है ना। और जो बी नंबर का है उसमें देखो जो रंगीन भाग है उसकी दिशा और तीर की दिशा ये दोनों भी सेम हैं। और जो सी नंबर का है उसमें रंगीन भाग की दिशा और तीर की दिशा एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है। और जो डी नंबर का है रंगीन वाले भाग की दिशा और तीर की दिशा एक समान है। तो हमें 3 ऐसी आकृतियाँ मिल गई हैं जिनकी एक ही दिशा है ना। अब देखो कौन कौन सी हैं। ए नंबर की ये बिल्कुल सेम है, बी नंबर की ये भी सेम है और डी नंबर की ये भी सेम है, लेकिन जो सी है इनकी दिशा एक समान नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगला है अपना मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच संबंध। अब इसको थोड़ा पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत एक मुख्य चित्र के अंदर कभी कभी एक से अधिक चित्र स्थित रहते हैं जो परस्पर एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित होते हैं। यह संबंध अधिकतर भुजाओं में वृद्धि व कमी पर आधारित होता है। मेन पॉइंट यही है कि भुजाओं में वृद्धि व कमी। देखो कैसे उदाहरण हैं, जैसे जो पहली आकृति है इसको यहीं पे समझाते हैं। देखो इसमें जो बाहर वाला चित्र है उसमें कितनी भुजाएं हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी हैं? 6 बाहर वाली की। और जो अंदर है उसमें देखो 1, 2, 3, 4 बाहर हैं 6 और अंदर हैं 4। ये है ए वाली आकृति। अब बी वाली आकृति में देखेंगे।
इसमें जो बाहर का डायग्राम है उसमें देखो 1 2 3 और 4 कितनी हैं, 4 रेखाएं हैं। और जो अंदर है वो क्या है, त्रिभुज है। इसमें है 1 2 3, अंदर कितनी हैं, 3। और जो सी नंबर की आकृति है इसमें बाहर कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, कितनी हैं, 5। और जो अंदर वाली आकृति है उसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। अब जो डी नंबर की आकृति है उसमें देखेंगे बाहर वाली भुजाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी हैं, 6। और जो अंदर वाली आकृति है उसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी हैं, 5। अब तुम्हें 3 ऐसी आकृति दिखी होंगी जिसमें बाहर की भुजाएं और अंदर की भुजाओं में सिर्फ 1 का अंतर है, और एक ऐसी आकृति दिखी होगी जिसमें बाहर की भुजाओं की तुलना में अंदर वाली भुजाओं में 2 रेखाओं का अंतर है। देखो पहला वाला देखेंगे, बाहर की भुजाएं कितनी है, 6, अंदर की है 4। बी नंबर का बाहर की भुजाएं हैं 4, अंदर की हैं 3, 1 का अंतर। इसमें कितने का है, 2 का। सी नंबर की आकृति में 5 भुजाएं हैं बाहर की और 4 हैं अंदर की, कितने का अंतर हो गया, 1 का। और डी नंबर वाली में 6 भुजाएं हैं बाहर और 5 हैं अंदर, तो इसमें भी कितने का अंतर हो गया, 1 का। अब एक सिर्फ ऐसी आकृति है जिसमें 2 रेखाओं का अंतर है, और वो कौन सी है, ए नंबर की। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अगला है डिजाइनों की संख्या। क्या है, डिजाइनों की संख्या। थोड़ा इसको पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में दिए गए 4 चित्रों में से 3 चित्रों में डिजाइनों की संख्या समान तथा 1 अन्य में डिजाइनों की संख्या भिन्न। 3 में तो समान रहेगी लेकिन 1 में कैसी रहेगी, भिन्न। वह भिन्न डिजाइन वाला चित्र ही हमारा क्या होगा, उत्तर। देखो इसका भी उदाहरण देखेंगे। इसमें देखो कौन से चिन्ह दिए हुए हैं, ये है जोड़ने का और ये है गुणा का। अब इसमें जोड़ने वाले जो चित्र हैं इसे हम धन भी बोल सकते हैं। देखो धन के चिन्ह जो हैं 1 2 3, धन के कितने हैं, धन के जो चिन्ह है पहली आकृति में वो हैं 3, और जो गुणा के चिन्ह हैं वो कितने हैं, 1 और 1 2। अब बी नंबर का देखेंगे। बी नंबर में धन के चिन्ह कितने हैं, 1 2 3, धन के चिन्ह कितने हैं, 3, और गुणा के कितने हैं, 1 2। अब सी नंबर का देखेंगे। सी नंबर में धन के चिन्ह 1 2 3, कितने हैं, 3, और गुणा के कितने हैं, 1 2, गुणा के हैं 2। और जो डी नंबर की आकृति है तुम्हारी उसमें धन के चिन्ह कितने हैं, 1 2, धन के चिन्ह हैं 2, और गुणा के कितने हैं, 1 2 3, गुणा के हैं 3। अब इसमें देखेंगे ए नंबर में धन के चिन्ह 3 और गुणा के चिन्ह 2। बी नंबर आकृति में धन के चिन्ह 3, गुणा के चिन्ह 2। सी नंबर आकृति में धन के चिन्ह 3, गुणा के चिन्ह 2। लेकिन जो डी वाली आकृति है इसमें उल्टा है, इसमें धन के चिन्ह 2 हैं लेकिन गुणा के चिन्ह कितने हैं, 3। तो हमारी जो भिन्न आकृति है और जो हमारा उत्तर है वो क्या है, डी। समझ गए सभी बच्चे। आज के लिए इतना ही, बाकी जो आधार रह गए हैं वो अपन कल पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा एक बार रिपीट करेंगे उसको। देखो अपन क्या क्या पढ़ा है, डिजाइनों की संख्या, मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच संबंध, और क्या पढ़ा है, चित्रों की स्थिति, चित्रों में रेखाओं की संख्या, चित्रों का आकार। ये सब एक बार यदि बच्चों के पास बुक है तो एक बार रिवीजन करेंगे। और कल के लिए
होमवर्क है तुम्हारा, यहाँ से फर्स्ट करके लाना है, सेकंड सॉल्व करके लाना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और 10th। टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है और सभी बच्चे सॉल्व करके ही लाएंगे कल।